Hey guys, I welcome you all to Bhadra's Academy. In this session, we are going to talk about the Flamingo Revolution. Flamingo Revolution होता क्या है? देखो, Flamingo. Do you know about this bird, right? And इन्हीं से इस revolution का लिंक जोड़ा जा रहा है. Now, एक्चुअली क्या है ना, आपको पता तो होना ही चाहिए दैट अभी अल्बानिया में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है इन द नेम ऑफ फ्लेमिंगो रिवोल्यूशन, राइट. और क्यों प्रोटेस्ट चल रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो जमाई राजा है ना, ये है जमाई राजा उन जिन्होंने इनकी बेटी से शादी किया है. इनके जमाई राजा अल्बानिया में एक रिजॉर्ट खोलना चाहते हैं कोस्टल रीजन में, और वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है ना. सवाल होता है अल्बानिया, जब मैं बोल रहा हूँ ये है कहाँ? अल्बानिया एक यूरोप का कंट्री है, राइट. ये देखो, ये है इटली, राइट. ये है ऑफ कोर्स बीच में जो आता है एड्रियाटिक सी, इधर आता है आयोनियन सी, और ये है हमारा जो है अल्बानिया. So you can clearly see that it is touching with the borders of Adriatic Sea at the north and south के तरफ Ionian Sea से ये अपना border touch कर रहा है. अब यहीं के अराउंड thousands of protesters ने इस रिवोल्यूशन को लॉन्च किया है अगेंस्ट एक कोस्टल रिजॉर्ट प्रोजेक्ट चल रहा है. और कहा जा रहा है दैट ये कोस्टल रिजॉर्ट अगर यहाँ पे बन गया ना, अनडाउटेडली पैसे तो बनेंगे, पर यहाँ की इकोलॉजी तहस नहस हो जाएगी. तो इसीलिए दे हैव लॉन्च दिस रिवोल्यूशन कॉल्ड फ्लेमिंगो रिवोल्यूशन. ये एक मास इन्वायरमेंटल एंड सिविल सोसाइटी प्रोटेस्ट मूवमेंट है अल्बानिया में, और ये अपोज कर रहा है एक लग्जरी टूरिज्म प्रोजेक्ट जो क्या बनाया जा रहा है बाय जारेद कृष्णर, जो क्या सन इन लॉ है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के. और ये प्रोजेक्ट एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में सेटअप किया जा रहा है. इसका मेन एम है इस पूरे रिवोल्यूशन का दैट इस जो लग्जरी रिजॉर्ट प्रोजेक्ट है इसको हॉल्ट किया जाए. करो, आप दूसरे जगह करो ना, आप इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में क्यों कर रहे हो, राइट. क्योंकि अगर आप इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में करोगे ना तो वहां के लोकल लोगों को प्रॉब्लम होगा. देखो, इनके जमाई राजा कहाँ के है? यूएसए के, राइट. वो तो मुश्किल से साल में 1-2 बार आएंगे वहां पर, राइट. बट वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है वो तो तहस नहस हो जाएगी ना. तो इसीलिए जिससे वहां के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को ट्रांसपेरेंट किया जा सके, और कहा तो ये जा रहा है दैट वहां के पॉलिटिकल फिगर्स जो है ना करप्ट हो चुके हैं. क्योंकि सोचो ना, यूएसए से कौन, यूएसए के जमाई राजा को कौन नहीं तो वो देगा अपने रीजन के इकोलॉजी को तहस नहस करने के लिए. अगर आपको परमिट दिया जा रहा है मतलब जरूर कहीं ना कहीं करप्शन हुआ है. तो वही बोला जा रहा है दैट डिसीजन मेकिंग में करप्शन नहीं होना चाहिए. तो ओवरऑल अगर हम लोग इस पूरे न्यूज को एनालाइज करें ना, आप देखिएगा दैट इन्वायरमेंट को बचाने के लिए लोग रिवोल्यूशन में उतर आ रहे हैं. Similarly, you might have seen many revolutions that are going on throughout the world, right? So again, ऐसे ही मतलब इन्वायरमेंट, मतलब कैन यू इमेजिन दैट इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना. इससे दुनिया को इन्वायरमेंट का वैल्यू समझना चाहिए. चलिए, इसी के रिलेटेड एक एमसीक्यू भी मैं आपसे पूछता हूं. मैं चाहता हूं सर आप सब कोई इस एमसीक्यू का नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आंसर दीजिएगा. विथ रेफरेंस टू अल्बानिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अल्बानिया इज एन अफ्रीकन कंट्री, पहला स्टेटमेंट है. और दूसरा स्टेटमेंट है इट टचेस द बॉर्डर ऑफ एड्रियाटिक एंड आयोनियन सी. आपको बताना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2. नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना आंसर्स लिखिएगा. आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप. दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन. थैंक यू.